पूरी तारीख में मुख्तलिफ तहजीबों ने अपने असर और रसूख और ताकत को अपनी असल इलाकाई हुदूद से बाहर बढ़ाने की कोशिश की है। ऐसी बहुत सी सल्तनतों ने बिलाखिर वक्त और कटाव की कुव्वतों के सामने झुकने से पहले बड़ी कामयाबियां हासिल की जो तमाम इंसानी कामयाबियों की तारीफ करती हैं। ये मजमून इंसानी तारीख की कुछ अजीम तरीन सल्तनतों का एक जायजा पेश करता है, बरतानवी सल्तनत से लेकर जौहरी सल्तनत तक, जिन्होंने नस्लों के दरमियान मुख्तलिफ सकाफतों के लिए बड़े लंचपन के तौर पर काम किया। हर एक के अपने मुनफरिद इंफ्रास्ट्रक्चर पर फख्र करते हुए ये वसी सल्तनतें इस बात की एक झलक पेश करती हैं कि किस तरह वक्त के साथ तहजीब ने तरक्की की और जदीद दुनिया की तश्कील में मदद की। फारसी खानदान फारिस खानदान बहुत पहले फारिस नामी जगह पर था जो अब ईरान है। सबसे मशहूर फारसी खानदानों में से एक अकीमेनिड एम्पायर कहलाता था। ये तकरीबन 550 कब्ल मसीह शुरू हुआ और कई सौ साल तक जारी रहा। फारसियों को साइरस अजीम जैसे ताकतवर बादशाहों के लिए जाना जाता था जो हुकूमत करने में अच्छे थे। इन्होंने एक बड़ी सल्तनत बनाई जो मिस्र से हिंदुस्तान तक फैली हुई थी। इन्होंने रॉयल रोड के नाम से एक मशहूर सड़क भी बनवाई जिससे सफर और तिजारत में आसानी हुई। एक चीज जिसके लिए फारसी मशहूर है वो मुख्तलिफ सकाफतों और मज़ाहिब की रवादारी है। इन्होंने लोगों को अपने अकायद पर अमल करने दिया जो उस वक्त के लिए गैर मामूली था। फारिस सल्तनत में बिलाखिर उतार चढ़ाव आया और दूसरी सल्तनतों ने इसे फतह कर लिया, लेकिन इसका तारीख और दुनिया के इस हिस्से में लोगों के रहने के तरीके पर बड़ा असर पड़ा। हान खानदान चैन में बहुत पुरानी हुकूमत थी। ये तकरीबन 206 कब्ल मसीह शुरू हुआ और तकरीबन 400 साल तक जारी रहा। हान खानदान बहुत सी चीजों के लिए मशहूर है, जैसे कागज की इजाद, शाहरा रेशम की तिजारत और हुकूमत का एक मुस्तहकम निजाम। ये चैन की तारीख का एक अहम हिस्सा है। हान खानदान को दो अहम अदवार में तकसीम किया गया था, मगरिबी हान और मशरिकी हान। मगरिबी हान के दौरान चैन पर शहंशाह की हुकूमत थी जिसने सल्तनत के इलाके को बढ़ाया और कन्फ्यूशियनिज्म को रियासती नजरिया के तौर पर कायम किया, जिसने अखलाकियात और अखलाकी अफ्तार पर तवज्जो मरकूज की। मशरिकी हान दूर में दारुल हुकूमत लोवियनग में मुंतकिल हवा और ये वक्त पीली पगड़ी की बगावत और बदुनवानी और अंदरूनी कशमकश की वजह से खानदान के जवाल के लिए जाना जाता है। अम्मी खानदान 661 और 750 के दरमियान अम्मी खिलाफत एक ऐसी सल्तनत थी जो अपने उरूज पर 4.29 मिलियन मील दूर पर फैली हुई थी, जिसमें मशरिक, वस्ता और शुमाली अफ्रीका का बड़ा हिस्सा शामिल था। ये तारीख की सबसे बड़ी सल्तनतों में से एक थी जिसके ज़ेर इक़्तिदार दुनिया की 29% आबादी थी। अम्मी खिलाफत का सहारा के इलाके पर मजबूत असर था। खाना बदोश बर्बर कबाइल खलीफा को खराज अकीदत पेश करते थे, हालांकि उनका इस पर बराह रास्त कंट्रोल नहीं था। अमली तौर पर इक़्तिदार मकामी सुल्तानों और अमीरों के पास था जो खिलाफत की वसीतर हुदूद में अपने अपने इलाकों पर हुकूमत करते थे। अम्मी खिलाफत ने अपने दूर हुकूमत में मगरिबी अफ्रीका के बहुत से हिस्सों में इस्लाम को मुतारफ कराने और इस्लामी सकाफत को फरोग देने में अहम किरदार अदा किया। मंगोल सल्तनत खाना बदोश जंगजूओं का एक बहुत बड़ा और ताकतवर गिरोह था जो 13वीं सदी के आसपास एक तवील अरसा पहले जिंदा रहा था। वो एशिया के मंगोलिया नामी इलाके से आए थे। मंगोल बेहतरीन घोड़ सवार और हुनरमंद जंगजू होने के लिए मशहूर थे। उनकी क़यादत चंगेज खान नामी एक मशहूर रहनुमा कर रहे थे जो जमीनों को फतह करने में बहुत माहिर था। इन्होंने चीन और यूरोप के कुछ हिस्सों समेत बहुत से मकामात को फतह किया। मंगोलों ने एक वसी सल्तनत बनाई जो तारीख की सबसे बड़ी सल्तनत थी, लेकिन बिलाखिर उनकी सल्तनत अंदरूनी तनाज़ात और दीगर वजूहात की वजह से छोटी होती गई। फिर भी मंगोल सल्तनत ने तारीख पर एक देरपा निशान छोड़ा। सल्तनत उस्मानिया बहुत पहले एक बड़ी और ताकतवर सल्तनत थी। ये 14वीं सदी में शुरू हुआ और 20वीं सदी के अवाइल तक जारी रहा। सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद थी जो अब तुर्की है। उस्मानी अपने मजबूत हुक्मरानों के लिए मशहूर थे जिन्हें सुल्तान कहा जाता था। इन्होंने एक वसी इलाके पर हुकूमत की जिसमें यूरोप, एशिया और अफ्रीका के कुछ हिस्से शामिल थे। उनके सबसे मशहूर लीडरों में से एक सुलेमान अजीम था। उनके पास सिपाहियों का एक खास ग्रुप था जिसे जनीसरीज कहा जाता था, जो वाकई लड़ने में माहिर थे। उस्मानियों ने भी हागिया सूफिया जैसी मुतासिर की इमारतें तामीर की। पहली जंग अजीम में सल्तनत उस्मानिया टूट फूट का शिकार हुई और जदीद तुर्की ने
जन्म लिया। लिहाजा सल्तनत उस्मानिया तारीख का एक बड़ा और अहम हिस्सा था। खास तौर पर दुनिया के इस हिस्से में रूसी सल्तनत एक बहुत बड़ी सियासी हस्ती थी, जिसने 1721 से 1917 तक यूरेशिया के बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा जमा रखा था। 1895 में इसकी सबसे बड़ी हद तक इसकी पैमाइश 8.8 मिलियन मील थी। इस अरसे के दौरान रूसी सल्तनत एक बड़ी यूरोपीय ताकत बन गई और उसने नेपोलियन के यूरोप से इल्हाक को रोकने में कलीदी किरदार अदा किया। इसके जेर इंतजाम आबादी बहुत से खतों, मज़ाहिब, जुबानों और सकाफतों में 125.6 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल थी। 2 नवंबर 1721 को रूसी सैनिक ने पीटर दी ग्रेट, पीटर अव्वल को शहंशाह का खिताब दिया, जिसके नतीजे में रूसी सल्तनत का क़याम अमल में आया। शहंशाह ने जल्द ही दूर दराज इलाकों को फतह करने के लिए एक पुरजोश मुहिम शुरू की। अपने उरूज पर रूसी सल्तनत की सरहदें एशिया के शुमाली साहिल से लेकर मौजूदा अफगानिस्तान और ईरान की सरहदों तक और मशरिक में बहिरा बेरिंग से लेकर मगरिब में जर्मनी की मशरिकी सरहद तक फैली हुई थी। आज रूसी फेडरेशन के पास अब भी साबिका रूसी सल्तनत का ज्यादातर इलाका है, हालांकि वो इलाका जो कभी वस्ती एशिया, कफकाज और मशरिकी यूरोप का हिस्सा था, अब दूसरे ममालिक का हिस्सा है। ब्रिटिश एम्पायर उन ममालिक का एक बड़ा ग्रुप था जिस पर एक तवील अरसा पहले बरतानिया ने हुकूमत की थी। ये 16वीं सदी में शुरू हुआ और 20वीं सदी तक जारी रहा। बरतानवी सल्तनत में दुनिया भर के मकामात शामिल थे, जैसे हिंदुस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और बहुत कुछ। अंग्रेजों के पास मलका विक्टोरिया की तरह ताकतवर बादशाह और मलकही थी। इन्होंने बहुत सी कॉलोनियां और बहरी जहाज बनाए, जिसकी वजह से इन्हें दूर दराज मकामात के साथ तिजारत करने में मदद मिली। इन्होंने अपनी जबान अंग्रेजी को भी दुनिया के कई हिस्सों में फैलाया, लेकिन हर कोई अंग्रेजों की हुकूमत को पसंद नहीं करता था और आजादी के लिए लड़ाइयाँ होती थी। बिलाखिर बरतानवी सल्तनत छोटी हो गई और बहुत से ममालिक आजाद हो गए। लिहाजा बरतानवी सल्तनत वाकई बहुत बड़ी थी, लेकिन अब इसके आसपास नहीं है और उसकी बहुत सी साबिक कॉलोनियाँ आज आजाद मुल्क हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम। सब्सक्राइब ग्लोबल VIPS, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस।